Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. How are you students? Hope you are fine and doing well. Last we have done question number 9, 8, 7, 6. Now we will do question number 10. ठीक है, इसमें भी हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो लेकिन इसमें आप देखें कि आपको डिफरेंट जो है वो तरीके से गिवन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है x प्लस 1/x। ठीक है, अब आपको जो है इनकी वैल्यूज पुट करनी है। आप यू हैव टू इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/क्यूब। फॉर्मूला आपने क्यूब का ही लगाना है, ठीक है, लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ये वाला कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि इसके साथ तो a और b की वैल्यू भी आनी चाहिए। तो ये आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम इसकी जगह a प्लस बी है, इसकी जगह x प्लस 1/x है। ठीक है, x प्लस 1/x क्यूब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x x प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका जो x है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/x है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब यहाँ पर अब आपको सिर्फ x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन थी, ए बी की नहीं गिवन थी। वो इसलिए गिवन नहीं थी क्योंकि ये x से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपने इस वाले फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज जो है वो हम आपने क्वेश्चन की जो पुट करनी है। नाउ अब आपको मैंने इसका मेथड बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू नहीं आई, x इंटू एक्स क्योंकि कैंसिल हो गया था। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 है, यू विल पुट द वैल्यू 3 की पावर 3 क्यूब मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। नॉट नीड टू राइट इन हायर क्लासेस, बट इफ यू राइट, आपने इस तरह लिखना है कि आपके टीचर को कुछ नहीं पता, यू आर टेलिंग देम व्हाट इज द मेथड। 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3s are 27। नाउ यहां पर जो 9 है ये ऐड हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो 27 में से जब आप 9 को निकालेंगे तो 18। So x cube plus 1/x cube is equals to 18 is your answer. Now students, we will do question number 11. Same with same formula, just the sign is changed. जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। जब यहाँ पे इसके साथ माइनस होगा तो आपके फॉर्मूले में जो है सारी वैल्यूज के साथ जो है वो माइनस लग जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x minus 1/x? You just have to put the value. यहाँ पे आपने 7 की वैल्यू, यहाँ दोनों जगह पे हमने जो इसकी वैल्यूज है वो पुट कर दी हैं। नाउ 7 यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 टाइम्स। 3 को जो है वो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7s are 49, 49 7s are 343। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नंबर है वो माइनस हो रहा है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस नंबर को आप यहाँ ले आएंगे। अब जब यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस। सो 343 प्लस 21। So x cube minus 1/x cube is equal to 364 is your answer. Now we will do question number 12.
x 3x plus 1 over x is equals to 5. Then find the value of 27x cube plus 1 over 27x cube. ठीक है, अब आपने इसको भी क्यूब के फॉर्मूले से ही करना है और इसमें जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज. दिस इज योर a एंड दिस इज योर b. नो नीड टू राइट दिस, लेकिन आपको समझाने के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो मैं लिख रही हूँ कि किस तरह आपने इसको इस एक्सप्रेशन को इसमें पुट करना है. ठीक है, अब आपका a जो है वो 3x है प्लस 1 ओवर 3x का क्यूब. a की जगह आपने ये जो 3 है x है ये आपका a है. So you will write 3x cube plus 1 over 3x cube plus 3 into ठीक है. आपने क्या किया है, जो आपका क्यूब का फॉर्मूला है वो आपने अप्लाई कर देना है. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके साथ कैंसिल हो गया फॉर्मूले में. तो आपका क्या बन गया फॉर्मूला, 3x प्लस 1 ओवर 3x क्यूब 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब प्लस 3 into 3x plus 1 over 3x. Now you are ready to put the values. What will you do? Put the value at this stage. ठीक है, अब 3x plus 1 over x की वैल्यू क्या है, 5. You just put the value instead of these variables. ठीक है, इस 3x plus 1 over x यहां पर भी और यहां पर भी you just put the value. Now 5 को आपने 3 times multiply किया, 125. 3 5s are 50. ठीक है, अब आपने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं. तो अब आपका जो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो अब आप इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. 125 माइनस 15. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. सब में आपने फॉर्मूले अगर आपको याद है, मेथड याद है, और जब अगर आप कर लेंगे तो आप कहेंगे इट्स सो इजी कि आपने बार बार वही मेथड है, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए हैं. तो वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो क्यों नहीं, कोई शायद नया मेथड आ गया है, इसको हम किस तरह वैल्यूज को पुट करेंगे. तो अब 125 में से आपने जब 15 को निकालना है तो 110 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब. सो आपकी जो आंसर है वो है 110. किसका, 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, विच इज 110. दिस इज योर आंसर. Now we will do question number 13, exercise 4.2, unit 4. इसमें भी जो है ये लास्ट हमारा जो है क्यूब का जो है इसमें हम अप्लाई करेंगे. लास्ट जो हमने किया है उसमें हमने प्लस के साथ किया था, इसमें जो है वो आपने माइनस के साथ करना है. ठीक है, अब जब आपने माइनस का अप्लाई करना है तो सब एक्सप्रेशन के साथ जो है वेरिएबल्स के साथ आपके माइनस आ जाएगा. अब इसको लिखने का मकसद ये है कि आपके पास ये सिर्फ वैल्यू 5x माइनस 1 ओवर x की है, तो आपने इसको इसमें किस तरह अप्लाई करना है. ठीक है, a जो है वो आपका ये है, b आपका ये है. ठीक है, आपने इन वेरिएबल्स की जगह जो है इसको अप्लाई कर देना. इससे आपका जो है वो अप्लाई करना जरा आसान हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये वैल्यूज जो आगे हैं वो किस तरह आई हैं. ठीक है, ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्सप्रेशन कहाँ गया. इसलिए मैं सारी वैल्यूज लिख रही हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर वैल्यू का पता चल जाए, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें. अब ये 5x इस 5x के साथ कैंसिल हो गया. ठीक है, अब जो आपको एक्सप्रेशन चाहिए वो आपके पास जो है स्टेटमेंट रेडी हो जाएगी. ठीक है, अब ये देखें, इसका जो ये एक्सप्रेशन आपने ये फाइंड आउट करना है. तो अब 5 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 125x क्यूब माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो गया था, तो आपके पास आ गया 3 इंटू 5x माइनस 1 ओवर 5x. नाउ व्हाट इज गिवन यू, आपके पास सिर्फ 5x माइनस 1 ओवर 5x की वैल्यू गिवन है. ठीक है, और आपने फाइंड ये करना है. अब आपके पास ये मौजूद है और आप इजीली अब इसमें वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. What is the value of 5x minus 1 over x is 6.
So you just put the value instead of these variables. सिक्स को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 216। 6 की जो पावर ऊपर 3 है, इट मीन्स अगर 2 होगी तो 2 टाइम्स, 3 होगी तो 3 टाइम्स, 4 होगी तो 4 टाइम्स। उस नंबर को आपने उतनी दफा मल्टीप्लाई करना है। अब 6 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जार 36, 36 6 जार 216 माइनस 3 6 जार 18। अब ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है, जब इस तरफ आएगा, यहां से इस तरफ आएगा तो माइनस साइन विल चेंज इनटू प्लस। तो 216 में जब आप ऐड करेंगे 18 तो योर वैल्यू विल बी थ्रू 234। सो दिस इज योर आंसर। जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इस तरफ लिखेंगे, 125x³ माइनस 1/125x³ इज इक्वल टू 234। दिस इज योर आंसर।